अस्सलाम वालेकुम। तो आप भी मेरी तरह घर बैठे अर्निंग अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप इसी तरह के हैंडमेड कुशन कवर बनाकर एक अच्छी सी अर्निंग अर्न कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लग्जरी होम लुक देते हैं और क्लाइंट्स जो है इन चीज़ों को बहुत ही शौक़ से बाय करता है। तो चलिए आइए मैं आपको सिखाती हूँ आप इसको किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से सेल आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर पीसेस चाहिए होंगे, एक फैब्रिक हमें प्लेन चाहिए और 2 प्रिंटेड चाहिए। तो मैंने एक प्लेन ले लिया, एक मशरूम वाला और एक चेक वाला। प्लेन फैब्रिक हमें 8 पीसेस चाहिए, मशरूम वाले हमें 12 चाहिए और रेड वाला जो हमारा चेक है वो हमें 5 चाहिए। इस तरह से आपने स्क्वायर्स ले लेने हैं और इनको आपने करना क्या है कि 2-2 स्क्वायर्स को आपने एक-एक साथ जॉइन करना है, ठीक है? आपने कुछ पीसेस को वाइट वाले रेड के साथ इस तरह से ऊपर नीचे रख के स्टिच करना है और कुछ आपने ये मशरूम वाले जो आपके पीसेस हैं इनको एक दूसरे वाइट के साथ रखकर इस तरह से स्टिच करना है, जो कि तरीक़ेकार मैं आपको बता रही हूँ। उस तरह से हमारा पैटर्न जो है बहुत ही आसानी से बन कर के तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, आपने इस तरह से इसको क्रॉस लाइन लगा लेनी है और आपने इस तरह से 2 फैब्रिक को एक साथ रखना है और इस लाइन के साइड पे आपको एक-एक पाँव छोड़कर सिलाई लगानी है दोनों साइड्स पे। दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद सेंटर जो हमारी लाइन थी उसके ऊपर हमने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद ये अलग हो गए और जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे ये पीसेस बन कर के तैयार हो जाएंगे, ठीक है? तो इसको आपने जब बना लेना है तो एक बार आयरन करना है। स्टार्टिंग में भी कटिंग से पहले आयरन करेंगे और फिर सिलाई करने के बाद भी आप इसको अच्छे से आयरन करेंगे। जितना आप इसको आयरन करके बनाएंगे उतनी ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आती जाएगी। अच्छा जी, सभी पीसेस को इस तरह से हमने तैयार कर लिया और सभी को हमने आयरन कर लिया। तो अब बारी आती है कि हमने इसका पैटर्न किस तरह से सेट करना है। तो पैटर्न आपके सामने है, आप नोट कर लीजिए अच्छे से, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये पैटर्न किस तरह से बनाया है, ठीक है? कहीं पर हमने जो है पूरा पीस रखा है और कहीं पर हमने हाफ हाफ कट करके जो बनाए थे पीसेस उस तरह से रखा है। तो बस ये 2 ही चीज़ों की हमें ज़रूरत है। पूरा पैटर्न आपके सामने है। अब हम यहाँ पर एक पीस को पकड़ के दूसरे पीस के साथ जोड़ते जाएंगे और पूरी रॉड तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी 5 रोज़ बन रही हैं, ठीक है? हर रो को हमने अलग अलग पकड़ कर स्टिच करना है, ठीक है? 5 रोज़ को 5 ही लाइंस में स्टिच करेंगे। पहले हम स्ट्रेट रोज़ जो हैं वो स्टिच कर लेंगे। जब ये तैयार हो जाएंगी तो फिर हम उनको लेंथ वाइज जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और हमारा पूरा पैटर्न जो है बन कर के तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, हमने सीधी रोज़ जो है वो तैयार कर ली हैं। अब हम ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से जोड़ेंगे, फिर उससे नीचे वाली लाइन को। तो इस तरह से सारी एक दूसरे के साथ अटैच करते जाएंगे और हमारा ये पैटर्न जो है वो बन कर के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमने पूरा पैटर्न बनाकर तैयार कर लिया है और कितना ही खूबसूरत पैटर्न बन कर के तैयार हुआ है। तो जब आप इस तरह की चीज़ बनाएंगे और इसको सेल आउट करेंगे तो कस्टमर क्यों नहीं लेगा। चलें जी, पैटर्न बन कर के हमारा तैयार है। अब हमने करना है इसको रेडी। तो रेडी करने के लिए हमें इसके लिए अब मज़ीद 2 लेयर्स चाहिए, एक बेकिंग की चाहिए और एक बैक साइड की चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो ये बनाया है पैटर्न, इसके जो ये एजेस वगैरह हैं और जो हमारी सिलाइयाँ हैं इसको कवर करने के लिए हम बेकिंग लगाएंगे। इसके साथ हमारा जितना भी सिलाई वाला जो मेस है वो कवर हो जाएगा और हमारे बहुत ही नीट कुशन कवर बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है? नीचे हमें जो चाहिए वो हमने ना ज़िप लगाना है ना हम बटन्स लगाएंगे। बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। इस तरह से आप कुशन कवर 4-5 इंच ऊपर नीचे रख कर बनाएंगे तो ये बैग भी बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। ईज़ी टू यूज़ भी रहता है और ख़राब होने का भी कोई ख़तरा नहीं होता, लॉन्ग टर्म चलता है। क्योंकि ज़िप्स भी अमूमन ख़राब हो जाती हैं या बटन टूट जाएँ या गिर जाएँ तो सम टाइम कोई उनको लगा नहीं रहा होता और वो फिर बुरे लग रहे होते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न से बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बन कर के तैयार होगा। अच्छा जी, ये हमने तीनों लेयर्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। इसको अब आप अच्छे से पिन अप कर लें या आप इस तरह से क्लिप्स लगा लें, ठीक है? 4 साइड पे आपने इस तरह से इसको क्लिप्स लगाने के बाद अब आपने इसको स्टिच लगा लेना है। एक-एक पाँव का हम इस पर स्टिच लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ दिया है साइड पर। 4 साइड पे आपने इसी तरह अच्छे से जो है इसको सिलाई लगा लेनी है। बस सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि सिलाइयाँ आपकी नीट हों, बिल्कुल सीधी आएँ, तभी ये पैटर्न बन कर के खूबसूरत लगेगा। चलें जी, इसको इंटरलॉक करने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। इंटरलॉक लाजमी कीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा नफासत आ जाती है आपके काम में। और देखें कितना खूबसूरत कुशन कवर बन कर के तैयार हो गया है। जब आप इस तरह की चीज़ मार्केट में लाएंगे और सेल आउट करेंगे तो कस्टमर्स तो मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।